हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो मान लीजिए कोई शॉप है और वहाँ पर वो कुछ मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस बेच रहा है। तो यहाँ पे हम आइटम लिख लेते हैं कि उसने मान लीजिए जो आइटम खरीदे मॉनिटर वो लगभग 20 खरीदे और एक मॉनिटर की कीमत थी 3000। मॉनिटर उसने खरीदे 100 और पर मॉनिटर की कीमत थी 500। माउस उसने खरीदे 200 और उसकी कीमत थी 300। अब देखो, हमें अगर यहाँ पर टोटल करना है तो हमें क्या करना है, जितने आइटम खरीदे हैं उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्राइस पर यूनिट से, यानी कि एक आइटम की कीमत से। और इन्हें लाने में हमारा कुछ खर्चा भी हो जाता है उस शॉपकीपर का, दुकानदार का 5000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइटम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्राइस पर यूनिट से और प्लस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट। ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट चार्ज है या मेंटेनेंस चार्ज है, जो भी है, लेकिन एक कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हमें खर्च करनी पड़ रही है उस दुकानदार को। तो यहाँ पर टोटल क्या करें, एक तो यह है कि हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाए। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 3000 करें, फिर यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 5000 करें। तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। मान लो अगर 1000 का डाटा है उसका महीने भर का या साल भर का, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, 20 मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट को हम कर रहे हैं ऐड प्लस। तो अभी क्या है, ये इसके आगे किसी के भी आगे डॉलर का साइन नहीं है, तो ये सब क्या है, रिलेटिव रेफरेंस हैं। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 65,000। अब देखिए, हम जब नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ तो ये काम कर गया, लेकिन यहाँ पे इसने एरर दिखा दी। यहाँ पे क्यों काम कर गया, यहाँ पे इसलिए काम कर दिया क्योंकि यहाँ से इसने जो वैल्यू उठाई है वो 0 उठा ली, तो प्लस 0 कर दिया, तो वो तो काम चल गया। अब यहाँ पे प्लस जब इसने ये करा प्लस आइटम, तो इसने एरर दिखा दी कि भाई वैल्यू एरर है, ये है टेक्स्ट, इसे चाहिए नंबर। तो यहाँ पे इसने क्या करा, एरर दिखा दी। यहाँ पे क्या कर रहा है, किस किस को कर रहा है, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर रहा है और प्लस किसको कर रहा है, D5 को। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक क्या ले रहा है, 0 लेके इसको आगे रन कर दे रहा है। हालांकि ये आंसर सही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत है रिलेटिव रेफरेंस की, वहाँ तो हम करेंगे रिलेटिव रेफरेंस, ताकि हमें बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े। लेकिन जो वैल्यू हमारी फिक्स्ड है उसको हम करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो देखो, हमें क्या करना चाहिए, नीचे की तरफ को हम आ रहे हैं तो हमारी रो बदल रही है, ठीक है। तो हम रो के आगे अगर डॉलर लगा दें तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। हमें हर एक सेल में जाके, अलग अलग रो में जाके अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं और देखो इसको कर देते हैं डिलीट। अब इसको सेलेक्ट करके करते हैं, तो अब ये आंसर सही आया। अब देखो कैसे कर रहा है ये, अब भी 5000 को ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नेक्स्ट रो में आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट रो में आ गया, लेकिन 5000 को अब भी क्यों, क्योंकि डॉलर लगा रखा है हमने 4 के आगे। तो नीचे की तरफ को जा रहे हैं तो क्या बदलती है रो, तो रो ना बदले उसके लिए हमने लगा दिया डॉलर। तो लेकिन ये क्या कर रहा है, D9 है, यहाँ पर E9 है, यहाँ पे क्या है D8 E8, ये क्या है, बदलता हुआ जा रहा है, रो बदलती जा रही है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है, यहाँ पे ये 7 है। तो ये तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो ये बदल दी है। लेकिन ये हमें पर ही फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस। तो अगर आप $4 से भी है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डी के भी आगे डॉलर लगा लेते हैं। हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है, डी के आगे डॉलर हम लगाते जब हम कॉलम इधर की राइट साइड की तरफ बढ़ रहे होते। अभी हम लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं, बॉटम लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें हमारी क्या बदल रही है, रो बदल रही है। हमें रो को बदलने से रोकना है, तो यहाँ पर डॉलर यहाँ 4 के आगे लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा अच्छा लुक आए तो डी के आगे भी हम डॉलर लगा लेते हैं। तो ये समझ में आया। अगर हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हर जगह जाके लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, हर जगह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इनके लिए अलग और इसके लिए अलग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बदल जाता है, तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। और सॉफ्टवेयर का मतलब ही है कि इजी वर्क।
तो आप समझ गए होंगे कि अभी यहाँ पर डॉलर डी के आगे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करके फिर दोबारा इसको फिर फिल हैंडल, यहाँ पे ये प्लस का जो निशान है ये इसको फिल हैंडल बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या मतलब है। एब्सोल्यूट का मतलब है डॉलर से हम एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाते हैं, इसका मतलब है नो चेंज। और रिलेटिव रेफरेंस यानी कि जिसके आगे डॉलर ना लगा हो उसका मतलब है चेंज, या उसे वेरिएबल भी बोलते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका भी दूसरा जो हमारा काम आता है ये वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए टर्म बना है, यहाँ पर ये एक टेबल बनी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेफरेंस करता हूँ अपने इस वाली उसमें सीट में। तो देखो क्या करना है, हमें डॉलर लगाना है और माउस से कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया A3। तो A3 क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है क्योंकि डॉलर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्या मेरा काम कितना आसानी से हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे जाता हूँ और मेरा काम कितनी आसानी से हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रहा है, अब इसकी वैल्यू देख लो आप। A3 है यहाँ पर और यहाँ पे क्या आएगा A4, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या बदल रहा है, रो। यहाँ पे क्या है A4, यहाँ पे क्या है A5, यहाँ पे क्या है A6, तो बदलती जा रही है रो। तो ये क्या है, रिलेटिव, जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ रिलेटिव A7। अच्छा, यहाँ पे क्या है A3 और यहाँ पे क्या आ गया B3, यहाँ पे क्या आ गया C3। तो यहाँ पे क्या बदल रहा है, कॉलम नेम बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया D3। तो ये सब किस लिए हो रहा है, रिलेटिव रेफरेंस की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, रिलेटिव रेफरेंस की वजह से। अब देखो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ डॉलर A और डॉलर A लगा के एंटर करता हूँ। तो देखना मैंने कॉलम के आगे लगाया है, तो अब देखना इसको पकड़ता हूँ, ऐसे करके खींचता हूँ, तो क्या आ रहा है, नेम ही आता जा रहा है। अब हमारा सब्जेक्ट नेम नहीं आ रहा क्योंकि हमने डॉलर A लगा दिया, यानी कॉलम के आगे डॉलर लगा दिया, तो कॉलम नहीं बदलेगा। इसी तरह से अब मैं अगर इसके आगे लगा लेता हूँ डॉलर, तो देखो आप कैसा होगा। इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ भी नेम आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट रेफरेंस हम कैसे लगाते हैं, डॉलर के थ्रू से। ठीक है, और रिलेटिव विदाउट डॉलर। तो आपको फिर से आप एक बार ध्यान रख लो, डॉलर यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी कि नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। और रिलेटिव रेफरेंस का क्या मतलब है, चेंज, या जिसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।